हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपने मायके लखीमपुर। बहुत दिनों के बाद, शादी के बाद शायद पहली बार मैं आज रक्षाबंधन पे अपने घर गई हूँ। और बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह तो मैंने शूट नहीं किए हैं, केवल राखी जब हम बांध रहे थे बस तभी का वीडियो शूट किया है। और यहाँ पे हम लोग मना रहे रक्षाबंधन। मैं रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही आ गई थी शाम को, और दूसरे दिन था रक्षाबंधन, तो हम बस रक्षाबंधन यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अंकु बहुत एक्साइटेड होती है रक्षाबंधन पे, और वो सुबह से ही रट लगा रखी, मैं मामा को राखी बांधूंगी, मामा को राखी बांधूंगी। और वही यहाँ पे उन्होंने ही शुरुआत की है। सबसे पहले हमने भगवान को राखी बांधी, उनका आशीर्वाद लिया, उसके बाद ही हम राखी बांधने का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मतलब जो तीज त्यौहार होते हैं हम सबसे पहले भगवान के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो तो हम पहले अपने भगवान के साथ मनाते हैं। यहाँ पे तो लड्डू गोपाल नहीं थे मेरे, इस बार लड्डू गोपाल को मैं राखी नहीं बांध पाई क्योंकि वो घर पर हैं वहाँ और मैं यहाँ हूँ। और बच्चों ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया है भगवान के साथ भी, लेकिन कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। मैं होती वहाँ पे तो अलग बात थी, मैं अच्छे से सारा कुछ करती। लेकिन वो तो हो ही जाता है कि अगर आप एक जगह पे नहीं हैं तो दूसरी जगह थोड़ा सा खाली खाली सा हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस बार मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद अपने घर आई थी और सबको राखी बांधी मैंने, और बहुत अच्छा लगा। और वैसे हर बार ही राखी में सब बहुत खुश होते हैं और मैं भी बहुत खुश होती हूँ। और कभी किसी से बोलती नहीं, बताती भी नहीं कि मतलब मुझे कैसा लगता है। लेकिन जब सब के भाई आते हैं या सब राखी बांधते हैं और खूब सारा इंजॉय करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं बहुत दुख भी लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाई या मेरा भाई नहीं आज आ पाया राखी के दिन, तो थोड़ा सा अफसोस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, गए सबके साथ, सबको खुश रहना चाहिए। किसी न किसी दिन तो हम पहुंच ही जाते हैं एक दूसरे के पास और रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो इस रक्षाबंधन बहुत खुश थी क्योंकि मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन दो बच्चे वहाँ पर थे लखनऊ में और एक मेरे साथ, तो ये सब आपस में राखी नहीं बांध पाए इस बार, वरना ये तीनों बहनें एक दूसरे को राखी बांधती हैं। और बस बहुत अच्छा लगा। बस बच्चे वहाँ अकेले थे तो थोड़ा सा मन उसके लिए भी उदास था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी चाची के घर। वो हमारा और चाची का घर दोनों का पास में एक में मिला हुआ है, तो पहले गगन को राखी बांधने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। चाचा के दो बेटे हैं तो उन दोनों को राखी बांधी, और बहुत दिनों के बाद राखी बांधी है क्योंकि राखी अगर कभी भेजो भी तो कभी पहुँचती है कभी नहीं पहुँचती है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। और काफ़ी टाइम के बाद राखी बांध रही हूँ। शादी के बाद शायद पहली बार ही रक्षाबंधन पर यहाँ हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बताऊँ, ज़्यादा तो शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। और जब हम अपने मायके जाते हैं ना तो हम लोगों को पुरानी बातें कि हम बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, कैसे खेलते थे, कहाँ खेलते थे और क्या क्या बातें करते, सब कुछ बहुत अच्छे से याद आता है। और मतलब जैसे अपने अपने घर पे अब हम सब बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, अपने अपने बच्चों में ऐसे उलझे हुए हैं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पुरानी बातें याद करे बैठ के। क्योंकि अब बच्चों में लाइफ हो गई है तो हम सब बच्चों के ही आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। और लेकिन जब हम मायके जाते हैं तो हमको कोई टेंशन नहीं होती है, किसी काम की चिंता नहीं है, हम फ्री हैं बिल्कुल, हमारा माइंड फ्री रहता है तो टेंशन नहीं है। हम सारी बातें अच्छे से याद करते हैं और अपने बीते हुए टाइम को भी इंजॉय करने की कोशिश करते हैं और इधर उधर घूमते फिरते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोगों ने यहाँ पे आके खूब मेहंदी वगैरह लगवाई। और वैसे तो मेरी मेहंदी रह ही जाती है हमेशा, क्योंकि काम में इतना लेट हो जाता है, फिर मेहंदी मैं नहीं लगवा पाती। और यहाँ पे कोई झंझट नहीं था, कुछ काम वाम करने की टेंशन नहीं थी, इसलिए खूब सारी मेहंदी भी लगवाई और बहुत अच्छा लगा। इस बार राखी 1:30 से थी, तो वैसे सुबह से ही सारी तैयारी होने लगती हैं, लेकिन इस बार थोड़ी देर में थी तो थोड़ी और ही ज़्यादा मुझको देर हो गई क्योंकि अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। ये सोचते सोचते टाइम हो गया, 1:30 बज गया। फिर हम लोग रेडी हुए और राखी वाखी बांधी। तो राखी बांधने में भी काफ़ी समय जाता है। और ये जो मेरा भाई है
मोहन इसको जाना था अपनी जॉब पे वापस, तो वो फटाफट से उसको देर हो रही थी तो जल्दी की जल्दी राखी बांधो और मुझे निकलना है। तो वो जैसे ही हम लोगों ने राखी का सेलिब्रेशन अपना कंप्लीट किया, उसके बाद वो तुरंत ही 10-15 मिनट के बाद वो निकल गया था अपने जॉब के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी जॉब थी और उसको दूर जाना था। और हम लोगों ने यहाँ राखी का सेलिब्रेशन अपना कंप्लीट किया। उसके बाद हम पहुँचे अपने घर पे, फटाफट से खाया खाना वगैरह। और क्योंकि हमको जाना था गांव में मेरी दादी रहती हैं और वो वहाँ पर अकेली रहती हैं। उनको यहाँ शहर में अच्छा नहीं लगता है। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको गांव में रहना ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए वो गांव में ही रहती हैं। और यह तो वो उनसे मेरा अटैचमेंट कुछ ज़्यादा है। तो वो जब मैं पहुंचती हूँ या उनसे मेरी रेगुलर ही बात होती है, जब मैं लखीमपुर पहुंच जाती हूँ तो वैसे वो आ जाती थी लखीमपुर, लेकिन इस बार वो नहीं आई हैं। उन्होंने वहीं पर बुलाया है कि यहीं पे आ जाओ। तो हम और पापा और अंकु तीनों लोग निकल लिए थे गांव के लिए। बस पड़ोस के में ही गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की दूरी पे ही हमारा गांव है। अपना गाँव, अपने बूढ़े नानी के गाँव। अच्छा, किसके साथ जा रही हो? मम्मी के साथ, नाना के साथ। नाना के साथ? कहाँ नाना? नहीं रही मैं। और बस हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव। यहाँ के पे गांव में इतना अच्छा लगता था पहले जब हम लोग छोटे थे। अब तो यहाँ मोहल्ले में कोई है ही नहीं, सब बाहर रहते हैं। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पता नहीं क्या है, कितना गांव में अच्छा लगता है, तो उनको यहीं रहना है। तो दादी मेरी यहीं पे रहती हैं, ऑलमोस्ट कुछ टाइम के लिए वहाँ भी रहती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो यहाँ रहना पसंद करती हैं। और फिर हम लोग 1-2 घंटे रुके वहाँ पर। उसके बाद मैं आ गई वापस और नेक्स्ट डे मैं आ गई लखनऊ वापस। तो बस आज ये रक्षाबंधन का वीडियो इतना ही है। और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।